चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे। आप सबको अभी हमने बताया कि नेटवर्क और नेटवर्किंग, उसके अलावा नेटवर्किंग के टाइप्स के बारे में हमने बात करी। अब हम जो बात करेंगे वो सबसे पहला टाइप्स जो है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र, मीडिया मतलब माध्यम, मतलब नेटवर्क में डेटा या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, प्रिंटर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती, कंबाइंड लैंग्वेज है वो। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र करने का माध्यम जो होता है वो दो तरह से होता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, देखिए इसको बहुत अच्छे समझ, ये 4 आप टाइप्स को समझ लेंगे, बहुत कुछ समझ लेंगे। समझ लीजिए नेटवर्क की पूरी बेसिक चीज़ यहीं से शुरुआत है। बात समझ रहे? अब हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। आप देखिए उसी से हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को जो है हम यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, गाइडेड। दूसरी कैटेगरी क्या है, अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया की अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में समझने के, तो गाइडेड मीडिया हमारी कौन सी होती है। गाइडेड मीडिया की अगर बात करें और अनगाइडेड मीडिया की अगर बात करें, तो गाइडेड मीडिया में हमारा आता है क्या, आप सब जानते हो, नाम भी सुना है, कौन सी, वायर। इसमें आता है कौन सी टेक्नोलॉजी, वायरलेस। देखिए डेटा हम 2 तरह से ट्रांसफर करते हैं, एक वायर की मीडिया से करते हैं और एक वायरलेस करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल इसका, हम आपके मोबाइल का चार्जर ले लेते हैं। आप देखते हैं आप क्या करते हैं, मोबाइल की चार्जिंग आपकी चलेगी, क्या करते हैं आप मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं, पावर लेता है, आता है पावर मेन पावर बोर्ड से, वहाँ कनेक्ट करते हैं उसका एडाप्टर, उस वायर के माध्यम से आपके देखिए चार्जिंग आईसी जो मोबाइल में होती है उसके माध्यम से चार्जिंग शुरू होती है। मतलब क्या है, आपका चार्जर भी क्या है, वायर मीडिया से ट्रांसफर कर रहा है क्या, पावर। आजकल के देखिए स्मार्ट दुनिया में क्या हो गया, वायरलेस चार्जर का भी दौर आ गया है, वायरलेस चार्जर भी आ गया। बस रखिए सेंसर बेस पे वो आपका हो रहा है, उसके बारे में भी आगे हम आप लोगों को एक वीडियो बना के शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं, गाइडेड अनगाइडेड। 2 तरह से हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, एक वायर मीडिया के माध्यम से करते हैं और एक वायरलेस करते हैं। वायर मीडिया को जो है वो फिलहाल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का शॉर्ट नेम दिया गया है टीपी। टीपी का फुल फॉर्म होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा होता है हमारा कोएक्सल केबल और थर्ड हमारा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तीनों केबल हमारी आज के इस युग में यूज हो रही है और हम सब यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टीपी की, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कौन कौन सी, एक हमारी यूटीपी है और दूसरी है एसटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड, आपको पता है टीपी क्या, ट्विस्टेड पेयर, नीचे लिख देते हैं पेयर। यहाँ पे क्या है, शील्डेड हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर। ये सब केबल की कैटेगरी जो हम बता रहे हैं। गाइडेड मीडिया, वायर गाइडेड मीडिया हम लोग कहते हैं किसे, वायर को कहते हैं, अनगाइडेड हम लोग वायरलेस को कहते हैं। गाइडेड मीडिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टीपी यानी ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल और फाइबर ऑप्टिक। बहुत छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे एक ओवरव्यू तौर पे कि ट्विस्टेड पेयर केबल सिंपल से वे में समझने की बात करेंगे, मतलब कंप्यूटर से जो डेटा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं वाया मीडिया, क्या, केबल के माध्यम से डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं, वो कौन सी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर। और ट्विस्टेड पेयर की कौन सी कैटेगरी होती है, यूटीपी कैटेगरी होती है। अभी इसको हम ब्रॉड में आपको एक्सप्लेन करेंगे, यूटीपी कैटेगरी होती है। दूसरी हमारी कोएक्सल केबल होती है, बहुत सिंपल से एग्जांपल देंगे। आप देखते हो डीटीएच कनेक्शन आज सबके घर में लगा हुआ है, क्या होता है, आप देखिए ऊपर छतरी लगती है, नीचे सेटअप बॉक्स लगता है। आप देखिए छतरी से सेटअप बॉक्स का एक वायर आता है, वो वायर कौन सा है, वो वायर कोएक्सल केबल है। अभी हम छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो रूटीन है, बाकी आज के समय में ये बहुत जगह मल्टीपल यूज में आने लगी है। फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे आप देखते हैं बीएसएनएल वगैरह की लाइन जमीन को अक्सर तार बिछा जाते थे, आपने देखा होगा अक्सर
तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कैमरे में भी हमारा यूज़ हो रहा है, इसी तरह हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिलहाल अभी छोटा सा ओवरव्यू जो एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है, जिसको आप समझ पाए। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो यूटीपी केबल होती है हमारी, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप में डेटा आपस में ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल डीटीएच कनेक्शन में यूज़ हो रही है। और फाइबर ऑप्टिक जमीन में तार भी, मतलब फाइबर ऑप्टिक की पहचान क्या है, उसमें लिक्विड होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है फाइबर ऑप्टिक की। और आजकल आपने सुना होगा रेल ने अपना एक वायर मीडिया लॉन्च किया, रेल वायर। आपने सुना होगा जियो का गीगा फाइबर आया है। टेक्निक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी वो नॉर्मल एग्जांपल पे हम बात कर रहे हैं। अब बात ट्विस्टेड पेयर की करें, क्योंकि अभी हम लोग कंप्यूटर टेक्निक की बात करें, फिर बाकी मीडिया की बात करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ समझ में आती रहे। यूटीपी केबल दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में वायर मीडिया के माध्यम से कनेक्ट करना होता है तो हम लोग कौन सी केबल यूज करते हैं? ट्विस्टेड पेयर की यूटीपी केबल। बात समझ में? यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक एसटीपी कैटेगरी भी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दो कैटेगरी केबल इसके अंदर आती है। बात सबको समझ में आ रही? थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, हम थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं। हम आपको यूटीपी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यूटीपी केबल जो होती है, यूटीपी केबल भी जो होती है वो 7 कैटेगरी की होती है। अगर यूटीपी केबल की हम बात करें तो यूटीपी केबल जो होती है वो भी 7 कैटेगरी की होती है। सबसे पहली कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 जो केबल होती है वो हमारी जो होती है वो यूज होती है फॉर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के लिए यूज होती है। आप सब देखते हैं घर में लैंडलाइन फोन लगे होते हैं, उसमें जो केबल यूज होती है वो हमारी कैटेगरी 1 यूटीपी की ही कैटेगरी 1 केबल होती है। बस सब लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है कैट 2 केबल, कैट 3 केबल आती है, कैट 4 केबल आती है, कैट 5 केबल आती है, कैट 6 केबल। कैट मतलब कैटेगरी, फिर बोले कैट मतलब कैटेगरी, कैट मतलब बिल्ली, मत समझिएगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, कैट मतलब कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर इस जगह ये कॉल करेंगे। अब देखिए इनकी एक स्पीड का मानक दिया गया है। जैसे हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो इसका दिया गया 1.2 Gbps। क्या मानक दिया गया है? देखिए यूटीपी केबल की कैटेगरी के 7 कैटेगरी जो है उनके बारे में हमने यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड पर डिस्प्ले किया है। कैटेगरी 1 जो होता है यूज फॉर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन मतलब आप देखते हैं कि पहले घर में लैंडलाइन फ़ोन लगा करते थे, ऐसा पहले न कहीं आज भी लगते हैं, ज़रूरत के हिसाब से लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आज भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं टेलीफोन लाइन, जो टेलीफोन लगते हैं, आप देखते हैं ना बाहर पोल से एक वायर आता है उस टेलीफोन के अंदर कनेक्ट, दिस इज क्या है? यूटीपी केबल। कौन सी? बस कैटेगरी 1 है, क्योंकि 7 कैटेगरी की केबल है। दूसरी हमारी आती है कैटेगरी 2 से कैटेगरी 7 तक की जो केबल है वो हमारी क्या होती है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए आती थी। दौर के हिसाब से, समय के हिसाब से, एरा के हिसाब से इसको बदला गया। कैटेगरी 2 स्पीड 4 Mbps, कैटेगरी 3 केबल की 10 Mbps, 4 की 16 to 20 Mbps, 5 की 100 Mbps, 6 की 100 से 1000 Mbps की कैपेसिटी को संभालने की। कैटेगरी 7 1.2 Gbps। आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो केबल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। क्यों? क्योंकि इसमें 100 Mbps मिनिमम मानक तो 100 है ही हमारा कैटेगरी 5 का। 6 का क्या है? 100 से 1000 Mbps, मार्केट में आप जाएंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इतने Mbps तक की स्पीड, समझ, इतने Mbps तक की भी आएगा अगर उसमें, तो वो चीज़ें आपको क्या करेगा? वो पूरी तरह से मेंटेन रखे। क्योंकि केबल क्यों यूज़ करते थे? नेटवर्क केबल जो होती है केवल दो कंप्यूटर के लिए नहीं होती, ज़्यादातर ये मैक्सिमम कंप्यूटर्स के लिए होती है। इनको हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके बनाया जाता है, एक साथ कनेक्ट किया जाता है, एक ही नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर चलें। और हर ब्रांच, आप चाहे बैंक ले लिए, हर ब्रांच में लोकल नेटवर्क पहले डेवलप होता है, ठीक है। लोकल नेटवर्क पहले डेवलप होता है। वायर या वायरलेस वो बात अलग है। यहाँ पे हम वायर की बात करें तो वायर मीडिया से भी कनेक्ट होता है। तो उसमें केबल कौन सी है? केबल का मान बहुत बड़ा। जैसे देखिए हम लोग अगर घर में वायरिंग कराते हैं तो क्या कहते हैं भैया, 6 mm की भी होती है केबल, 10 mm की भी केबल होती है बाहर, जो मीटर में आगे लाइन लगती है। आपको याद हो घर में जब वायरिंग कराते हैं तो 1.5 mm की, 1 mm की,
कम की लगाते तो क्या होता है, ज़्यादा पावर आने पे ब्लास्ट, लोड ज़्यादा दे दिए खत्म। वैसे यहाँ पे लोडिंग के हिसाब से उनकी केबल की एमबीपीएस दी गई है, जिससे कि इतने लोड तक का ये संभाल सकता है। अभी फिलहाल 100 एमबीपीएस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल तौर पे 2 एमबीपीएस 4 एमबीपीएस तक ही अच्छे उससे काम करते, बाकी जिससे ऊपर एमबीपीएस चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लोग, सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब एक नॉर्मल यूज़ में जो होता है वो 2 से 4 एमबीपीएस मैक्सिमम बहुत सफिशियंट होता है। और इसकी आप कैपेसिटी देख रहे हैं कितने में है, 100। वैसे मार्केट में 2 तरह की केबल आप लोग यूज़ कर सकते हैं।